आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। हम लगातार उन मुद्दों के ऊपर बने हुए हैं जिन मुद्दों को आप लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाता, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें देश में घटित हो रही हैं, कुछ बाहर से ऐसी आती हैं जिनको आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इस मौजूदा सिनेरियो में एक ख़ास समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ रही है और उन खबरों का गला घोट दिया जाता है। पर हम लोगों ने एक पहल शुरू की है, जिस पहल के तहत आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी मुस्लिम खबरों से रूबरू कराया जाएगा। तो इसी की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पहली खबर की। कोरोना वायरस महामारी के चलते लोगों में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिससे चिंतित जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने देश भर में खुली मस्जिदों को फिर से बंद करने की अपील की है। बता दें कि शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने जामा मस्जिद को बंद करने को लेकर आम लोगों से राय मांगी है, जिस पर वे गुरुवार को फैसला लेंगे। इसकी संभावना ज़्यादा है कि वे जामा मस्जिद को कुछ महीने के लिए बंद करने का फैसला लें। सैयद अहमद बुखारी ने सरकारों से अनलॉक 1 में दी गई छूट पर दोबारा विचार करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि कम से कम धार्मिक स्थलों और मॉल्स को खोलने के निर्णय पर फिर से विचार होना चाहिए। साथ ही बुखारी ने यह भी कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में ही रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। उसमें ज़रूरी है कि लॉकडाउन वाली स्थिति को फिर से बहाल किया जाए। शाही इमाम ने आगे कहा कि मस्जिदों में लोगों को इकट्ठा होने से रोका जाए, क्योंकि शारीरिक दूरी का पालन कराना यहाँ संभव नहीं है। लोगों को मस्जिद आने की नहीं बल्कि घरों को ही मस्जिद बनाने की ज़रूरत है और 130 करोड़ लोगों की आबादी के लिए वेंटिलेटर और बेड मुहैया कराना सरकार के लिए संभव नहीं है। इसे समझना होगा। जब माह रमज़ान और ईद घरों में मनाई है तो अभी नमाज भी घरों में पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहली खबर इमाम बुखारी साहब जो जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं, उन्होंने लोगों से अपील की है और ये सजेशन मांगा है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण देश में और ख़ासतौर दिल्ली में अपने पैर पसार रहा है, उसके चलते क्या मस्जिदों को खोला जाना चाहिए या नहीं खोला जाना चाहिए। इसके लिए बाकायदा कल जामा मस्जिद से ऐलान करके लोगों से सलाह मांगी गई है। तो ये एक खबर हम लोगों के सामने आई थी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की मजलिस में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद 6 विदेशी जमातियों की जमानत याचिका कुछ शर्तों के साथ मंजूर कर ली है। ये जमाती बिना संबंधित कोर्ट की इजाज़त के देश नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही इन सभी जमातियों को 11,11 हज़ार रुपये मुख्यमंत्री कोविड-19 रिलीफ फंड में जमा करने का भी आदेश दिया गया है। यह आदेश जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने किर्गिस्तान निवासियों को याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया। आपको बता दें कि याची की ओर से बहस करते हुए वकील प्रांशु अग्रवाल ने ये दलील दी है कि याचियों को केसरबाग थाना अंतर्गत डॉक्टर BN वर्मा रोड पर स्थित मरकज मस्जिद से हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद इन सभी को 14 दिन के क्वारंटाइन में लोकबंधु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। साथ ही याचियों का 3 बार कोविड-19 टेस्ट हुआ और वो सभी टेस्ट में याचिगत नेगेटिव पाए गए। ये भी कहा गया है कि याचियों ने अपने प्रत्येक मूवमेंट की जानकारी फॉरेनर रजिस्टर ऑफिस लखनऊ को दे दी थी। यही नहीं, ऑफिस के IB अधिकारी को भी सभी जानकारियां उपलब्ध करा दी गई थीं। याचियों ने ना तो वीज़ा नियमों का उल्लंघन किया और ना ही गलत या फर्जी पासपोर्ट में भारत में दाखिल हुए। तो दोस्तों, आपने देखा कि 6 विदेशी जमातियों को जमानत मिल गई है, पर शर्तों के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया और 6 तबलीगी जमातियों को जमानत दी गई कुछ नियम कानून के तहत, और दिल्ली सरकार में उन्हें 11,000 रुपये देने पड़ेंगे मुचलके के तौर पर, जिसके तहत उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा।
किर्गिस्तान के ये 6 जमाती थे जिन्हें जमानत मिली है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए अनलॉक 1 में सभी धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन मस्जिदों के लिए शासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है और अल्कोहल युक्त सैनिटाइज से धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज कराने को भी कहा गया है। वहीं यूपी के बरेली में एक दरगाह में मुस्लिम धर्मगुरु मस्जिद में सैनिटाइज करने के इस्तेमाल करने पर रोक लगाना चाहते हैं। उनका कहना है कि सैनिटाइज में अल्कोहल मिला होता है और इसका मस्जिद के अंदर इस्तेमाल किया गया तो मस्जिद नापाक हो जाएगी। बता दें कि मरकज़ दारुल इफ्ता के दरगाह आला हजरत के मुफ्ती नश्तर फारूकी ने बुधवार को कहा है कि इस्लाम में शराब पर प्रतिबंध है। मुसलमानों को शराब आधारित सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर शराब पर आधारित सैनिटाइज़र का इस्तेमाल सफाई के लिए किया जाता है तो मस्जिद नापाक हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हम अल्लाह के घर को अशुद्ध नहीं बना सकते। नमाज अशुद्ध जगह पर नहीं अदा की जा सकती। यदि मस्जिद को जानबूझकर अशुद्ध बनाया जाता है तो ये गुनाह होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस महामारी के दौरान में भी कुछ ऐसी बातें निकाल रहे हैं जिससे बवाल मचना तय है, और ऐसे ही बयान के आधार पर फिर मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, जहां बरेली के मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा कि सैनिटाइज का प्रयोग मस्जिद में नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। जिला अमरोहा के सुन्नी उलेमा मुफ्ती तौहीद रजा ने सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर की है। उलेमा ने बताया है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, जबकि अल्कोहल इस्लाम में हराम है। उन्होंने बताया है कि मस्जिद एक पाक जगह है और किसी भी पाक जगह को अल्कोहल जैसी नापाक चीज़ से पाक नहीं किया जा सकता। बता दें कि मुफ्ती तौहीद रजा ने कहा है कि नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को भी अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र से परहेज करना चाहिए और उन्हें हाथ साफ करने के लिए पानी और साबुन, सर्फ जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र का। सुन्नी उलेमा तौहीद रजा ने साफ तौर पर कहा है कि मस्जिदों की सफाई और नमाजियों के हाथ साफ करने के लिए अल्कोहल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे ना तो मस्जिद साफ होगी और ना ही इसको हाथ पर लगाने के बाद किसी भी व्यक्ति की नमाज हो सकेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमरोहा के इमाम तौहीद रजा ने साफ तौर पर यह कहा कि सैनिटाइज का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसमें अल्कोहल का प्रयोग होता है। अगर प्रयोग करना भी है तो सर्फ का, साबुन का इस्तेमाल किया जाए। पर इमाम तौहीद रजा जैसे तमाम इमामों को सोचना चाहिए जो लोगों को मौका दे रहे हैं पूरी कम्युनिटी पर उंगली उठाने का, क्योंकि कल से जब से ये बयान आया है सोशल मीडिया पर खुद इनके बयान की मजम्मत करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आए हैं। बढ़ते हैं पांचवी खबर की तरफ। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं। हर मुल्क अपने अपने नागरिकों को एहतियात बरतने के लिए कारगर उपाय बता रहा है। बता दें कि कोरोना से बचने के लिए लोग मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। कोरोना से पीड़ित मरीज को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि मुस्लिमों द्वारा सालों पहले किए गए आविष्कार का आज बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, चाहे सैनिटाइजर हो या क्वारंटाइन मुस्लिम वैज्ञानिकों द्वारा ईजाद किए गए हैं। इसके अलावा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी इस लॉकडाउन और इस बीमारी को ख़त्म करने में कारगर हो रही है। ऐसे में कनाडा की सड़कों पर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से भरी बचाव और एहतियाती बातें बिलबोर्ड पर लिखी नज़र आ रही हैं, जो कि आज से करीब 1400 बरस पहले ही नबी करीम ने बता दी थी। कनाडा से पहले इसी तरह का बिलबोर्ड अमेरिका की सड़कों पर भी नजर आया था, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों भरी सलाह लिखी हुई थी, ताकि कोरोना महामारी के इस दौर में आम इंसान इसके जरिए आगाह होकर जान बचा सके। ये बिलबोर्ड अमेरिका में शिकागो हाईवे पर लगा हुआ है, जिस पर नबी करीम की हिदायत लिखी हुई है। इस बिलबोर्ड में 3 बातें लिखी हुई हैं, जिसमें पहली हाथ धोने की है, दूसरी संक्रमित जगह से खुद को अलग रखने की और तीसरी संक्रमित एरियाज में ना जाने की। तो दोस्तों, आपने देखा
कोरोना से लड़ने के लिए जहां एक तरफ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत बढ़ रही है, तो वहीं कनाडा भी आगे आकर के तमाम चीज़ों पर अपनी राय दे रहा है। कनाडा की सड़कों पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बयानों के पोस्टर लगाए गए हैं, जो इस कोरोना महामारी में लड़ने के लिए लोगों की मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कनाडा के इस कदम को दुनिया भर के लोग सलाम कर रहे हैं और मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।